अगर आप लोग उन लोगों में से आते हो जिनको कि डांस करना पसंद है नेचुरली, उनका पैशन है डांस के अंदर, जब वो डांस करते हो, जो आप लोग डांस करते हो, आप पूरे स्ट्रेस भूल जाते हो, अपने पूरे दिन भर की टेंशन भूल जाते हो। अगर आप उन लोगों में से एक हो, लेकिन पैसों की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो डांस के अंदर, तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों मेरा नाम है प्रियांश और मैं आज आपको कुछ ऐसे टूल्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिनसे आप डांस के करियर को आगे बढ़ा सकते हो और डांस के थ्रू ही आप पैसा कमा सकते हो। ये मेरी कमिटमेंट है। मैं आपको आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना सा बताऊंगा कि आप डांस करते करते पैसा कैसे कमा सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो दोस्तों 3 पार्ट्स में डिवाइड है। मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ, 3 ऐसे टूल्स या 3 टिप्स बताने वाला हूँ जिनसे आप कर सकते हो ऐसा। तो दोस्तों सबसे पहला जो तरीका है, आपको पसंद है डांस करना, तो हम जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं आपको ऐसा कुछ बताऊंगा कि आप डांस के थ्रू ही पैसा कमाओगे। तो पहला तरीका सिंपल सा वो ही है, आपको डांस करना है और डांस को सिखाना है। दोस्तों आपको पता है क्या करना है, आपको अपने आसपास में जो मतलब जितने भी लोकल स्ट्रीट्स के अंदर जितने भी डांस क्लासेस है, डांस एकेडमी है, जिस एकेडमी में आप खुद सीख रहे हो, जिस क्लासेस में आप खुद सीख रहे हो, उनके जो उनके ओनर्स है, जो उनके मेन मैनेजर्स वगैरह हैं, उनसे जाके बात करनी है कि सर मैम जो भी है, उनसे जाके बात कीजिए और उनको ऑफर कीजिए कि आई एम रियली इंटरेस्टेड इन डांसिंग, बट मैं दूसरों को सिखाना भी चाहती हूँ। मुझे सिर्फ खुद को सीखने में इंटरेस्ट नहीं है या सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, मैं दूसरों को सिखाना भी चाहता हूँ या चाहती हूँ, और इसलिए मैं आपकी डांस क्लासेस के अंदर एज ए टीचर भी ज्वाइन करना चाहता हूँ और उसके मुझे आप कुछ नॉमिनल से चार्जेस दे दीजिएगा। तो वेरी हाई पॉसिबिलिटी है कि आप उन्हीं के एकेडमी से, उनकी क्लासेस से आप लोगों ने आपने डांस सीखा है, वो आपके डांस को जानते हैं, तो वो वैसे हाँ कर देंगे। लेकिन अगर किसी केस में वो आपको हाँ नहीं करते हैं, तो आप अपने लोकल स्ट्रीट के अंदर जो आसपास में जो दूसरे डांस क्लासेस, दूसरे एकेडमी वाले हैं, उनसे जाके बात कीजिए, उनसे जाके कनेक्ट कीजिए और उनको अपना ये ऑफर दीजिए कि ये मैंने इतने महीने डांस सीखा है, आप मेरा इंटरव्यू लीजिए, आप मेरा डांस एक बार देख लीजिए और मुझे डांस क्लासेस के आपकी डांस क्लासेस के अंदर एज ए टीचर रख लीजिए। तो दोस्तों ये तरीका जो है, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये सक्सीड होगा और आपको एक अच्छी खासी मंथली इनकम आराम से 2 से 3,000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ के हिसाब से मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपने एक्सपेंसेस को कवर कर सकते हो और अपने डांस की प्रैक्टिस को इजीली कर सकते हो। दूसरा जो तरीका है दोस्तों, दूसरा तरीका वो है आपको डांस कहीं पे जाके नहीं सिखाना है, आपको अपने ही घर पे, अगर आपके घर पे कोई स्मॉल सा पोर्च है या कुछ थोड़ी खाली जगह है अच्छी सी, तो आपको वहीं पे डांस सिखाना है। और आपको जो डांस आप सिखाओगे, तो आप देखो, अगर आप डांस सिखाते हो ना, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है और आपको उसके पैसे भी मिल रहे हैं। अब बात ये है कि अगर आपके आसपास में डांस क्लासेस है, डांस एकेडमीज़ है, तो वो आपके पास आके क्यों सीखेंगे? आपने अभी अभी नया चालू किया है, आपकी इतनी ज़्यादा एज भी नहीं है, तो वो आपके पास आके क्यों सीखेंगे? वो उनके पास आके सीखेंगे ना जो एक्सपीरियंस्ड हैं और जिनको अच्छा ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिनकी एज है, जिनको देख के लगता है कि ट्रस्ट कर सकते हैं, वो आप पे ट्रस्ट क्यों करेंगे? तो दोस्तों वो आप पे ट्रस्ट ना इसलिए करेंगे क्योंकि आप ना उनको पहले अपना डांस दिखाओगे, अपने कुछ ट्रॉफीज़, अपने कुछ पास्ट के फ़ोटोज़, अपना कुछ डांस में जो आपने फंक्शंस के अंदर जहाँ पे आपने पार्टिसिपेट किया है, उनकी फ़ोटोज़ को आप पहले अपने जो अपना जो पोर्च है, जो आपका सिखाने वाली जगह है, वहाँ पे पहले ही लगा लीजिए, ताकि दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए, ताकि आप उनको बता सको कि देखिए मैंने यहाँ से डांस किया है, मैं खुद भी डांस कर चुका हूँ या चुकी हूँ और इसलिए मैं ये डांस सिखाने का मैंने बिज़नेस शुरू किया है। और आप फीस कम रखिए, जो डांस क्लासेस की जो फीसेस हैं, अगर उनकी 1500, 2000, 3000 रुपीज़ है, तो आप उनसे कम रखिए। फिर उनकी 1500 है तो आप 500 रखिए। स्टार्टिंग के अंदर आप 500 रखिए। स्टार्टिंग के अंदर आपका जो गोल रहेगा, इस वाले टिप के अंदर आपका जो गोल रहेगा ना, वो आपका ये नहीं रहेगा, वो पैसा नहीं रहेगा। इसमें पहले आपका स्टूडेंट्स रहेगा कि आप कितने स्टूडेंट्स कलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने अच्छे खासे स्टूडेंट्स कलेक्ट कर लिए, तो आप पैसा बढ़ा भी सकते हो। तो दूसरा ये तरीका ये है कि आप घर पे ही अपना डांस सिखाना शुरू कर सकते हो। और तीसरा जो तरीका है, वो हर किसी के लिए नहीं है, गर्ल्स के लिए स्पेशली नहीं है, क्योंकि इंडियन फैमिलीज़ के अंदर जो एक बिलीफ रहता है, वो आपको पता चलेगा वो बिलीफ क्या है। तो तीसरा तरीका जो है,
वो है आप स्ट्रीट पे डांस करोगे। स्ट्रीट यानी गली के अंदर, जो क्राउडेड प्लेसेस होते हैं, जैसे कि क्राउडेड प्लेस यानी कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, कोई भरे हुए बाजार, इन जगहों पे, या कोई फेमस टेम्पल है, कोई फेमस जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, कोई फेमस मॉल है, तो वहाँ पे जाके आप अपना डांस शो करोगे, अपना एक छोटा सा डीजे वगैरह लेके अपना वहाँ पे आप डांस शो करोगे, अपने कुछ स्पेशल मूव्स जो आपके अंदर हैं आप उनको शो करोगे, और उसके बदले आपको कुछ पैसे मिलेंगे। ये आप डेली 1 घंटा करोगे जब बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, और आप उस टाइम जाके कुछ पैसे कमा सकते हो। अगर आपकी कोई टीम है, आपके कोई दोस्त हैं 2-3, तो आप उनको भी साथ में लेके जा सकते हो और वहाँ से कुछ पैसे कमा सकते हो। ये चीज़ गर्ल्स नहीं कर सकती, क्योंकि गर्ल्स को बाहर अलाउ नहीं होता है इंडियन फैमिलीज़ के अंदर बाहर निकलना और एंड ऑल दिस। तो मैं बोलूँगा कि गर्ल्स के लिए नहीं है, और ना गर्ल्स को ये करना चाहिए अभी, मेरे अकॉर्डिंग भी अभी नहीं करना चाहिए गर्ल्स को। अगर आप एक मेल हो, एक बॉय हो, तो प्लीज़ ये आप फॉलो कर सकते हो। क्राउडेड प्लेस के अंदर अपना टैलेंट, जो अपना अंदर से पैशन है, आप उसको दिखा सकते हो। दोस्तों, जितनी भी तीनों ट्रिक्स मैंने आपको बताई है, मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ, तो जितनी भी तीनों टिप्स मैंने आपको बताई है, आप इनको फॉलो कीजिए। इन तीनों के अंदर से जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है वो ये है कि इनके अंदर आपको डांस के थ्रू ही पैसा मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग चीज़ करनी है और उसके थ्रू पैसा मिलेगा। आप डांस करोगे, 1 घंटा आपको तीनों के अंदर देना है। अगर आप किसी एकेडमी में जाओगे, खुद का करोगे या स्ट्रीट पे करोगे, आप 1 घंटा ही दोगे, अच्छा खासा पैसा कमा लोगे, खुद के खर्चे निकाल लोगे, डांस के करियर को आगे बढ़ा पाओगे, और जो बाकी का जो टाइम बचता है उसमें आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, बस। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, बाय।